हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। मतलब हम फिनॉल को जिंक डस्ट या फिर जिंक डस्ट मतलब जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होता है। तो पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। सिंपल सी रिएक्शन है, याद करने में भी ईजी होगा। फिनॉल है, ये आपका फिनॉल H जुड़ा हुआ होता है। तो फिनॉल को जब हम जिंक डस्ट मतलब जिंक पाउडर, तो जो पाउडर होता है उसी को जिंक डस्ट बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका। तो आपका क्या बनेगा, देखो सिंपल रिएक्शन है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। तो ये बेंजीन रिंग बनेगी प्लस ZnO। ये रिएक्शन है, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि भाई ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब देगा देगा ये आपको ये याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ये जब फिनॉल फिनॉल है, डस्ट है, तो रिएक्ट करवाए तो ये बना, तो ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये है आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा मैकेनिज्म है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैकेनिज्म आपका इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। मैकेनिज्म अगर आप जान लेते हो तो याद करने में भी आसानी होती है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो मैकेनिज्म में हम जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये कैसी होती है, ऐसे होती है ना। हम ऐसे दिखाते हैं बेंजीन रिंग को सिर्फ। तो बेसिकली बेंजीन रिंग होती क्या है, सिर्फ कार्बन ही होते हैं ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग एक्चुअली में ये होती है, ये सब कार्बन है, कार्बन है, 6 कार्बन होते हैं टोटल। जहाँ जहाँ पर इसके पहला दूसरा, ये 6 कार्बन है। और ये डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच, कार्बन होते हैं। बेंजीन रिंग हम दिखाते सिर्फ ऐसे पर एक्चुअल में ऐसे होती है। और क्या होता है, देखो हमें पता है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं हमेशा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, आपको पता है 4 बॉन्ड होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को, देखो इस वाले तो कितने बॉन्ड है, ध्यान से देखो, मैं पिंक कलर से देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो 3 ही बॉन्ड है। तो चौथा बॉन्ड हम दिखाते नहीं है। देखो देखो पिंक कलर के दिखाएंगे, ये वाले कार्बन पे फोकस करो, ऐसे ही सब में इस वाले कार्बन पे फोकस करो। हमें पता है कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं हमेशा, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। तो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए ना। तो यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, ये पिंक वाला एक, अगर इस वाले कार्बन को देखो तो 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो चौथा बॉन्ड कौन सा होता है, तो चौथा बॉन्ड इसमें हम दिखाते नहीं है, पर हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, हाइड्रोजन अटैच, तभी 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो बेसिकली जो बेंजीन रिंग हम जो ऐसे दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसे है। ये है पूरा बेंजीन रिंग। तो ये देखो C6 है ना, ये 6 C6 और H6, 1 2 3 4 5 6, C6 H6, इसी को बोलते हैं बेंजीन। मतलब 6 कार्बन है C6 और 6 ही हाइड्रोजन है H6। तो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, हम दिखाते नहीं है ऐसे। ये हाइड्रोजन ऐसे हम हाइड्रोजन दिखाते नहीं, बस हम ऐसे बोल देते हैं, उसी में आप केमिस्ट्री में हम समझ जाते हैं कि ये बेंजीन की बात। बाकी एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तभी तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे। देखो ना पिंक का, पिंक इस वाले कार्बन को अगर मैं फोकस करूँ इस वाले पे, तो 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो चौथा बॉन्ड जो हाइड्रोजन का होता है, ऐसे ही अगर इसको भी देख लो तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, ये 1 2 3, तो ये चौथा हाइड्रोजन। वैसे ही हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। C6 एक्सिस बेंजीन होती है, पर हम दिखाते सिर्फ ऐसे, सिंपल है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने मैकेनिज्म पे कि फिनॉल्स को जब जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बेंजीन और जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे। चलो इस पे मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारी है बेंजीन, उसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो उसको फिनॉल बना देता है। तो ये ठीक है। और हमें पता है ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 5 और छठा यहाँ पर बॉन्ड के साथ है जो हमें नहीं है। तो इसका मतलब 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, जिंक डस्ट। अब जो जिंक होता है ना, जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जिंक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक के, ठीक है। तो रिएक्ट किया है इसको जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हीट है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी जिंक की 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर पाए।
ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इसकी टेंडेंसी यही। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी कि अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन खींच। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये और ये ऑक्सीजन का तो है ही बॉन्ड वाला, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लीव कर जाएगा इसको, यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये अपना ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के एज अ हाइड्रोजन प्रोटॉन इस फिनॉल ग्रुप से बाहर आ जाएगा। इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जब ये हीट हो रहे हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बाहर आ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के। स्टेप के बाद ऑक्सीजन पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 2 लोन पेयर थे। ये ब्लू वाला हाइड्रोजन भी अपना छोड़ गया है, और ये येलो वाला बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन था, तो अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, -1 नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन तो ये ब्लू वाला छोड़ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें बैलेंस, तो एज अ हाइड्रोजन प्रोटॉन ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये हो गई बात। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जिंक के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जिंक के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना अभी बेंजीन रिंग पे चारों तरफ कार्बन होते हैं, बताया था ना कार्बन होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है ऊपर, वो भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के केस में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जैसे यहाँ पर इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हाइड्रोजन की तरफ से, वैसे ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन, ये भी ऊपर ले जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, स्टेप के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना ऑक्सीजन की, तो स्टेप के बाद क्या होगा, तो एक पहले तो OH बॉन्ड टूटा, अब ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड भी टूट रहा है। इसके बाद क्या हुआ, तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ये टूट गया, पहले ये टूटा था, या ऑक्सीजन और ये जो कार्बन बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये फ्लोट कर रहा है एज अ, ये ऑक्सीजन एज अ फ्लोट कर रहा है। पहले इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये उसको एक और मिल गया, तो -1 की जगह ये एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, -1 की जगह -2 का चार्ज आ गया। देता हूँ डायरेक्ट -2, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, पहले -1 चार्ज था, अब ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर लेके टूट गया बॉन्ड, तो -2 चार्ज आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये बेंजीन रिंग विद प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, और ये ऑक्सीजन की -2 रिंग। तो हमारे पास अभी 3 चीज़ें पड़ी है, बेंजीन रिंग से -2 चार्ज और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन। और हमें पता है कि जो जिंक है इसके पास 2 लोन पेयर है। जिंक है इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बेंजीन रिंग के जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इसके साथ जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, इस सिचुएशन के बाद ये आपकी बेंजीन रिंग, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल सा बन गया, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया इसका, इसकी जगह ये बन गया। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन प्रोटॉन में गया था, उसकी जगह क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये भी एक फ्री रेडिकल बन गया। तो ये दोनों फ्री रेडिकल बन गए। और यहाँ पर देखो क्या बना, ये O2 माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन जाएगा, Zn2+। चीजें कनेक्ट हो रही है ना, तो ये O2 माइनस और ये Zn2+। तो इसके बाद 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ZnO। तो देख लो आप हमारे रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं, तो ये बन गया ZnO, और ये दोनों फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो आपका रिजल्ट होगा, ये ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये रिंग और ये दोनों फ्री रेडिकल एक पेयर बन जाएंगे, तो एक बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन, और ये बन गया ZnO। अब ये ध्यान रखना, यही तो है बेंजीन, ये बेंजीन। मैंने आपको क्या बताया था, बेंजीन को आप हम सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, लेकिन इन सब पे एक एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होता है,
ऐसे होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वही है, तो इसको आप सिर्फ डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे बेंजीन प्लस ये ZNO। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया पूरा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका बना बेंजीन प्लस ZNO जब हमने फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया। समझ आ गया पूरा? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया? हमने ये किया, अब क्विकली रिवीजन क्विकली। ये आपका फिनॉल था, इसके ऊपर आपके 2 लोन पेयर थे, एक हाइड्रोजन था, और ये हमारा जिंक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या करा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बाहर निकला, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, फिर सेकंड ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये आपका बन गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया आपका ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। पहले -1 चार्ज था, फिर एक और बॉन्ड टूटा तो -2 चार्ज, प्लस H+ और प्लस Zn के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो हमारा बन गया ये वाला रेडिकल चार्ज, और ये H+ वाला रेडिकल चार्ज, और ये O2- और ये Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+, तो ये 2+ और 2- रिएक्ट करके बन गए ZNO, और ये दोनों रेडिकल ने बॉन्ड बनाया, तो ये बन गए हाइड्रोजन। ये जो रिंग है, बस ये रिंग H है, इसको बेंजीन की तरफ भी आप देख सकते हो, सिंपल। तो ये बेंजीन रिंग है, प्लस ये ZNO, और यही आपका रिजल्ट था, ठीक है। तो चीज समझ आ गई? तो ये था आपका जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं उसका मैकेनिज्म। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।